किसान आंदोलन का रुख कर लेते हैं। किसान आंदोलन पर धर्म की राजनीति अब शुरू हो गई है। क्यों हो गई है धर्म की राजनीति, ये हम आपको बताने जा रहे हैं। शिरोमणि अकाली दल ने सिंघू बॉर्डर की हिंसक झड़प को धार्मिक मुद्दा बना दिया है। शिरोमणि अकाली दल ने सिंघू बॉर्डर पर हुई हिंसा को लेकर सिख भावनाएं आहत करने का आरोप लगाया है। साथ ही दिल्ली पुलिस के खिलाफ केस दर्ज करने की बात भी शिरोमणि अकाली दल कर रही है। इस बीच किसान आंदोलन को समर्थन देने के लिए राजनीतिक दलों में होड़ मच गई है। 26 जनवरी के बाद से किसानों के मंच पर राजनीतिक दलों का पहुंचना भी शुरू हो गया। ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। इन तस्वीरों के जरिए आप इस किसान आंदोलन की पूरी कहानी को समझ सकते हैं। दिल्ली पुलिस पर सिख भावनाएं आहत करने का आरोप। दिल्ली पुलिस के खिलाफ केस दर्ज कराने की तैयारी में अकाली। सिंघू हिंसा पर धर्म की सियासत। जिस तस्वीर पर पूरे देश को शर्म आ रही है, उस तस्वीर पर अब धर्म की राजनीति शुरू हो गई है। कुछ समय पहले तक केंद्र सरकार में शामिल रही शिरोमणि अकाली दल ने सिंघू बॉर्डर पर हुई हिंसा पर धार्मिक भावनाएं आहत करने का आरोप लगाया है। दिल्ली पुलिस और स्थानीय लोगों के खिलाफ केस दर्ज कराने की मांग भी की है। ਉਹਦੀ ਦਸਤਾਰ ਲਾਉਣੀ, ਉਹਦੀ ਪੱਗ ਲਾਉਣੀ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨੀ, ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਕਕਾਰਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨੀ। ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ, ਕੋਈ ਇਨਸਾਫ ਪਸੰਦ ਆਦਮੀ ਜਾਂ ਭੈਣ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਦੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਕੀ ਇਹ स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म नहीं? फिर कृषि कानून के विरोध में केंद्र में मंत्री पद तक छोड़ने वाली अकाली दल अब एक्शन में नजर आना चाहती है और इसी वजह से शिरोमणि अकाली दल ने सिंघू बॉर्डर की हिंसक झड़प को धार्मिक मुद्दा बना दिया है। अकाली दल दिल्ली पुलिस और आंदोलन का विरोध करने आए लोगों के खिलाफ केस दर्ज कराने के लिए मुहिम भी छेड़ेगी। इसके लिए पंजाब पुलिस को हर जिले और दिल्ली पुलिस के सीनियर अफसरों को लिखित आपराधिक शिकायत करेगा। अकाली दल ने कहा कि अगर दिल्ली पुलिस और दिल्ली सरकार कार्रवाई करे तो पंजाब सरकार भी कार्रवाई करे, वरना सिख यही समझेंगे कि कैप्टन केंद्र के साथ फिक्स्ड मैच खेल रहे हैं। यही नहीं, शिरोमणि अकाली दल सभी किसानों को दिल्ली पुलिस के केस लड़ने के लिए फ्री कानूनी मदद भी देगा। इन द मेन टाइम कुछ वो सिख्स थे, उनके हाथ में फरसे, भाले और तलवार वगैरह लेके एकदम काफी संख्या में 20-25 रहे होंगे तकरीबन, जो जिनके पास हथियार थे वो आ गए। जिनमें से एक बाहर आ गया पब्लिक को मारने के लिए, ज्यादा एग्रेसिव था बहुत ज्यादा, और तलवार को लहराता हुआ पब्लिक की तरफ जा रहा था। मुझे लगा कि अगर इसको नहीं रोका गया तो पब्लिक को कुछ नुकसान करेगा और जानमाल का नुकसान हो सकता है। तो उसको मैंने रुकने के लिए बोला तो उसने मुझे जाके हट जा वरना मैं मार दूंगा। मगर उसको छोड़ा जाना भी ठीक नहीं था क्योंकि वो बहुत ज़्यादा एग्रेशन में था और झगड़ा फिर काफ़ी बढ़ जाता है क्योंकि काफ़ी गांव के लोग थे। तो उसको फिर रोका तो उसने मेरे पे वार किए, जिसमें 3 उसने वार किए, और वो एक मेरे फोरआर्म पे, एक पाम पे और एक उंगली पे जिसे चोट आई है। यही दिया जा सकता है, पुलिस इनकी रक्षा के लिए ही बैठी हुई है। अगर उनको एक्शन लेना होता तो पहले भी ले सकती थी ना, लेकिन जो इस तरह की हिंसक वारदातें हो रही हैं उससे तो पुलिस को भी फिर ये लगता है कि करना चाहिए एक्शन। लेकिन किसानों के लिए ये मैसेज है, आप अशांतिपूर्वक जो भी है अपना समस्या उसको हल कीजिए। शिरोमणि अकाली दल को किसान नेता सरवन सिंह पंधेर का भी साथ मिल रहा है। पंधेर ने भी सिंघू बॉर्डर पर हुए पथराव के लिए बीजेपी को जिम्मेदार ठहराया है। शिरोमणि अकाली दल भले ही इस मुद्दे को धार्मिक रंग दे रहा हो, लेकिन सिंघू बॉर्डर पर आंदोलनकारियों के तलवार से घायल हुए अलीपुर थाने के एसएचओ संजीव पालीवाल का दर्द भी देखना चाहिए। एबीपी न्यूज ने सिंघू बॉर्डर की हिंसा में घायल एसएचओ से बात की। खैर, आंदोलन पर राजनीति खूब हो रही है। इस बीच किसान आंदोलन को समर्थन देने के लिए राजनीतिक दलों में होड़ मची है। इंडियन नेशनल लोकदल के महासचिव अभय सिंह चौटाला भी किसान आंदोलन के प्रति समर्थन जताने दिल्ली यूपी बॉर्डर पर गाजीपुर पहुंचे हैं। वो हरियाणा से एक बड़े काफिले के साथ गाजीपुर बॉर्डर पहुंचे। दिल्ली यूपी बॉर्डर पर गाजीपुर में जहां किसानों का धरना चल रहा है, वहां दिल्ली प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अनिल चौधरी अपना समर्थन जताने पहुंचे। यूपी के मेरठ से समाजवादी पार्टी के नेता अतुल प्रधान ने अपने समर्थकों के साथ गाजीपुर बॉर्डर कूच कर लिया है। किसानों के समर्थन में पटना में आरजेडी की अगुवाई में ह्यूमन चेन बनाई गई। इसमें आरजेडी के अलावा महागठबंधन की दूसरी पार्टियां भी शामिल थीं। किसान अपने मर्जी से आंदोलन कर रहे हैं और सॉलिडेरिटी में हम लोग यहाँ जो है
खड़े हैं। इसमें प्रोवोक करने की क्या बात है? जो गलत है वो गलत है। जान के भी लोग अनजान बने हुए हैं, सरकार के लोग प्रोवोक करना, ये करना, वो देश को अन्न देने का काम करते हैं, खिलाने का काम करते हैं, पेट पालने का काम करते हैं। आप उन्हीं के पेट को काटने का काम कर रहे हैं। इस बीच सिंघू बॉर्डर पर हरियाणा और पंजाब से दोबारा ट्रैक्टर ट्रॉलियां पहुंचनी शुरू हो गई हैं। 26 जनवरी की घटना के बाद यहां हालात बदले हुए दिख रहे थे, लेकिन अब सिंघू बॉर्डर पर भी गहमा गहमी बढ़ गई है। तो देखिए, अब राजनीति इस तरह से चरम पर जा रही है कि इस मसले को लेकर अब धार्मिक इस्तेमाल को लेकर भी तमाम सवाल उठने लगे। हमारे साथ हमारे संवाददाता चंडीगढ़ से सीधे जगविंदर पटियाल जुड़ गए हैं। हम जगविंदर पटियाल का रुख करते हैं। जगविंदर जी, एक पत्र लिखा कल परमजीत सिंह सरना ने दिल्ली से, और उन्होंने ये कहा कि ये जो धार्मिक निशान है जिसका इस्तेमाल और फहराया गया लाल किले की प्राचीर पर, ये धार्मिक निशान सबसे पवित्र निशान है। इसको कोई भी व्यक्ति कहीं भी किसी जगह नहीं फहरा सकता है। इस धार्मिक निशान का बेजा इस्तेमाल बंद होना चाहिए। देखिए, सबसे पहले तो ये जो धार्मिक निशान है उसको कहीं भी फहराया जा सकता है। मुझे नहीं मालूम कि क्यों इस तरह का पत्र लिखा गया परमजीत सरना की तरफ से। मैंने तो पंजाब में देखा है कि जहां खंडा बना होता है वो माथे पर जो गुरुद्वारा साहिब में कपड़े बांधे जाते हैं उन पर भी बना होता है। अगर प्रधानमंत्री गुरुद्वारा साहिब गए थे तो उनके माथे पर जो कपड़ा बंधा था वहाँ भी था, और हर गुरुद्वारा के ऊपर, और लोग बहुत सारे अपने घरों के ऊपर, गाड़ियों के ऊपर इसे खालसाई निशान कहते हैं, खालसा का निशान लगा देते हैं। इस विवाद को एक साइड रख लेते हैं। दूसरी बात यह है कि और इसको फहराने पर कहीं कोई पाबंदी नहीं है। ये परमजीत सरना साहब को मैं साफ कर देना चाहता हूं, जितनी मेरी पंजाब की समझ है। दूसरी बात यह है महत्वपूर्ण कि जिस तरह से इस पूरे मसले को अब धार्मिक और राजनीतिक रंग दिया जा रहा है, ये दिया जाना लाजमी है। अगर आप शिरोमणि अकाली दल की पॉलिटिक्स को समझे तो पंजाब में वो ग्रामीण की और धर्म की राजनीति करते आए हैं, तो उन्हें लगता है कि ये एक बड़ा मुद्दा है। अगर इस मुद्दे को जब अब उन्हें किसानों ने अपने मंच पर आने की इजाजत दे दी है, तो शिरोमणि अकाली दल जाहिर सी बात है कि इस मुद्दे को भुनाएगा भी, किसानों का साथ भी देगा, और इसमें कांग्रेस भी पीछे नहीं है। अमरिंदर सिंह जब मौका लगता है किसानों के पक्ष में खड़े दिखते हैं, और उन्होंने ये भी सबसे पहले कहा था कि यूएपीए लगाना किसानों पर कहां की जायज बात है। ये कोई नीरव मोदी, विजय माल्या नहीं कि विदेश भाग जाएंगे, आप इनके एलओसी खुलवा रहे हो। निष्पक्ष जांच करवाकर दो दोषी हैं उनको सजा दीजिए और बाकियों को छोड़ दीजिए। तो अकाली दल अब इस मुद्दे को इसलिए अमरिंदर को घेरने की कोशिश करेगा कि अगर किसी के केश की या किसी की पगड़ी की बेदबी हुई है तो पंजाब सरकार क्यों धार्मिक भावनाओं को आहत करने का मामला दर्ज नहीं करती। क्योंकि पंजाब का 1 साल के अंदर चुनाव होने वाला है और किसान आंदोलन के अंदर से पंजाब का इलेक्शन निकलेगा, ये बात हर सियासतदान जानता है। इसलिए अब किसानों ने इजाजत दे दी है तो दबाकर राजनीति होगी, और सभी सियासी दल कोशिश करेंगे कि किसानों को ये लगे कि वो उनका बढ़ चढ़कर साथ दे रहे हैं। यही राजनीति है, क्योंकि ये सभी दल पंजाब में राजनीति करने आए हैं, इनका और कोई काम नहीं है। और क्योंकि हम और आप इसलिए एक आम आदमी की नजर से बात करते हैं, लेकिन राजनीतिक लोगों को अपनी सियासत के हिसाब से, अपने वोटर के हिसाब से बात करनी पड़ती है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया जगविंदर पटियाल कह रहे थे चूंकि चुनाव का समय है, इसलिए हर मुद्दे का, हर आंदोलन का राजनीतिकरण होगा, चाहे वो धर्म से जुड़ा मसला हो या फिर किसान आंदोलन से जुड़ी किसानों की मांगे। चलिए अगली खबर का रुख कर लेते हैं। सिंघू बॉर्डर पर पुलिस ने आंदोलन स्थल से करीब 2.5 किलोमीटर पहले ही रास्ता बंद कर दिया है। आम लोगों को पैदल भी जाने की इजाज़त नहीं दी जा रही है, जिसकी वजह से लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे ही कुछ लोगों से बात की हमारी संवाददाता अंजलि सिंह ने। किसान आंदोलन के चलते लंबे समय से सिंघू बॉर्डर बंद है, जिसके चलते वो लोग जो रोजाना काम के लिए आवाजाही करते थे उनको काफी किलोमीटर तक पैदल चलना पड़ता था, लेकिन अब स्थिति उससे भी ज्यादा खराब हो चुकी है। आपको बताएं कि सिंघू बॉर्डर पे उस जगह जहां पे किसान आंदोलन पर बैठे हैं उससे करीब 2.5 किलोमीटर पहले ही पुलिस ने ये बैरिकेड लगा दिया है, और अब सुरक्षा का हवाला देते हुए यहाँ से आम राहगीरों को भी जाने की इजाजत नहीं दी जा रही है। यानी कि जो लोग पहले बॉर्डर तक पैदल चले जाते थे और या गाड़ियों से चले जाते थे, बसें वहां तक चली जाती थी, अब वो सुविधा भी बंद कर दी गई है। और ये तमाम लोग हैं जो रोजाना अपने काम के लिए निकलते हैं, जिनको इस रास्ते का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो करीब यहाँ से 2.5 किलोमीटर वो जगह जहाँ पे प्रोटेस्ट पे लोग बैठे, उसके बाद उसके आगे ये लोग पैदल वैसे ही कई महीनों से रास्ता जो है तय कर रहे हैं। अपना नाम बताइएगा। नीरज कुमार। कहाँ काम पे जा रहे थे जी। कहाँ जाते हैं? कुंडली। तो क्या आज क्या कह रहे हैं, क्यों नहीं जाने दे रहे? आज जाने नहीं दे रहे, पता नहीं क्यों। पैदल, अब पैदल भी नहीं जाने दे रहे?
पैदल भी नहीं जाने दे रहे, पूरा रास्ता बताओ ब्लॉक कर रखे हैं। पूरी आम जनता इस समय परेशान हो रही नहीं हो रही। बताइए, जो लोग मेहनत मजदूरी करते हैं उन लोगों को भी इतनी सुविधा देना चाहिए, लेकिन ये देख रहे हो क्या हो रहा है। पहले वहां तक बसें चली जाती थी जहाँ पे ये आंदोलन पे लोग बैठे हैं, अब वो भी नहीं है। अब कुछ वहाँ पे नहीं जा रहा है। आप कहाँ जा रहे थे, नाम बताइए। हम भी जा रहे हैं, कुंडली जा रहे थे। हाँ, राम सागर नाम है। अच्छा, तो क्या काम करते हैं राम साहब जी? हम जी टेम्पर का काम करते हैं। अच्छा, तो क्या कह रहे हैं अब, क्यों नहीं, कहाँ से नहीं जाना? कहाँ है, बता ही नहीं रहे हैं कि हाँ करें इधर नहीं जाना है, हाँ करें उधर से जाओ। इधर से हम जा रहे हैं तो जान लो कम से कम 7 किलोमीटर पड़ेगा। 7 किलोमीटर पैदल आदमी कैसे जाएगा? पहले यहाँ पर आगे बसें जाने की इजाजत थी उस जगह तक जहाँ से बॉर्डर शुरू होता है, जहाँ पर लोग बैठते हैं आंदोलन के लिए, जहाँ पर किसान बैठे हुए हैं, और वहां से लोग फिर पैदल चला करते थे। लेकिन किसान आंदोलन के चलते ये रास्ता बंद किया। अब दिल्ली पुलिस ने परसों की झड़प के बाद ये रास्ते को और ज्यादा पहले से बंद कर दिया। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।